Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 6 disaster management part 2। चैप्टर नंबर 5 मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके सारे पार्ट्स आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर 6 का जो पहला पार्ट था वो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम ये सभी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, अब हम ड्राउट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी मीजर्स दैट वी आर सपोज टू टेक ड्यूरिंग द ड्राउट्स। तो ड्राउट्स क्या है? जब सूखा पड़ जाता है तो अ ड्राउट रिफर टू एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रिड्यूस और नो रेनफॉल। तो जब बहुत लंबे समय के लिए बारिश नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, जिसको हम ड्राउट्स कहते हैं। दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऑब्वियसली उससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, राइट। तो ड्राउट्स में लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर सेवरल डेज टू अ ईयर एट अ स्ट्रेच। अगर ड्राउट्स की बात करी जाए तो ये काफ़ी लंबे समय तक के भी हो सकते हैं, कुछ दिनों से लेकर के सालों तक भी हो सकता है। एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक सर्टेन मीजर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट्स। तो अब सूखा ना पड़े इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना है, कुछ ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे हम इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमको पानी को बचाना है। फिक्स लीकिंग टैप्स, जहाँ पे भी आपके घर में पानी बह रहा है अननेसेसरी, उसको आप क्या करो, फिक्स करो। अगर बकेट्स या टैंक्स आपके घर में ऐसी हैं जिसमें से पानी बहता है तो उसको सही कराएं आप। यूज़ लो फ्लो टॉयलेट्स एंड शावर हेड्स। और आपको जो टैब्स या फिर जो टॉयलेट्स में फ्लशेस वगैरह हैं या जो भी आपके नॉर्मली भी टैब्स हैं वो ऐसे यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें से पानी ऐसे नहीं कि खोलते हुए बस पानी बहने लगा, मतलब उसमें फ़्लो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वाटर सेव हो। टर्न ऑफ वाटर टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ ड्यूरिंग बाथिंग एंड ब्रशिंग। जब आप नहा रहे हैं, आपको पानी की ज़रूरत नहीं है या आप ब्रश कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी आपको पानी को बहाना नहीं है। रिसाइकल रीयूज़ वाटर, और पानी को आप रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। यूज़ वाटर फॉर किचन्स कैन बी यूज़ टू वाटर प्लांट्स। मतलब जो पानी हम किचन में सब्ज़ी वगैरह धोते हैं उससे जो पानी हमारा बच रहा है, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उस पानी को पेड़ों में डाल सकें। या जनरली हमारे घरों में आरओ वगैरह लगे रहते हैं, प्यूरीफायर्स होते हैं। तो आप जानते हो कि प्यूरीफायर में क्या होता है कि वो पानी को छानता है, तो आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हो प्लांट्स के लिए ताकि वो वेस्ट ना हो, या किसी और पर्पस के लिए ताकि वो पानी सेव हो आपका। गैदरिंग वाटर, अब कैसे आप वाटर को जमा करोगे? स्टॉक अप एक्स्ट्रा बॉटल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देयर शुड बी इनफ स्टॉक एट लास्ट द हाउस होल्ड फॉर टू लास्ट द हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट अ वीक। मतलब आपके पास पानी इतना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर कि अगर कब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक हफ्ते का आपके पास पानी हो पीने का। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड स्टॉक्ड फॉर यूज़ ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ वाटर शॉर्टेज। जो बरसात का पानी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने के लिए जमा कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हम जो पानी है रेन वाटर का उसको जमा करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, फ्लशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। और उसको हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक सिस्टम बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि जो पानी है, बारिश का जो पानी है वो किस तरह से छतों से और आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप उस पानी को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टोरेज टैंक, इधर से जो छत से पानी है वो स्टोर हो रहा है, यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक है उसमें, और फिर वो पूरे सिस्टम्स कनेक्टेड है आपके घर में। आप उसे कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन, अब पानी को प्रदूषित होने से बचाना है, गंदा होने से बचाना है। वाटर पॉल्यूशन कैन पोज
पोज अ बिग प्रॉब्लम इन ड्राउट्स हिट एरिया, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ता है जनरली, तो वहाँ पे भी अगर वहाँ पे पानी भी प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस एरिया के लिए. हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द लोकल वाटर बॉडीज़ लाइक लेक, ponds, stream etc. clean so that this water can be used during emergency. तो मतलब जब हमारे पास हमारा जो एरिया है वो ऑलरेडी ऐसा एरिया है जहाँ पे सूखा पड़ना है, तो हमें मतलब जो हमारी नदियाँ, पॉन्ड्स, झीलें जो हैं, इनका हमें ख्याल रखना है कि वो गंदी ना हो, वो पल्यूटेड ना हो, ताकि हम उसका पानी यूज़ कर सकें. स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आपको लोगों में जागरूकता फैलानी है. पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑन वाटर कंजर्वेशन. एडुकेट पीपल अबाउट द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. आप ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लीजिए जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े कि उनको पानी को बचाना है. सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अर्थक्वेक, अगर ज़लज़ला आ जाता है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है. मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर प्रोन टू अर्थक्वेक. बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अर्थक्वेक जनरली आते रहते हैं. एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हज़ार्ड इन एडवांस एंड प्लान फॉर इट्स टू रिड्यूस द डेंजर. ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हम मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वहाँ क्या नुकसान हो सकता है उसको हम पहले से ही अंदाज़ा लगा के और एक प्लानिंग करें ताकि हमें नुकसान ना हो अर्थक्वेक के आने पे. लोकल सेस्मिक बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी फॉलोड टू मिनिमाइज द इंजरीज एंड लॉस ऑफ लाइफ. मतलब वहाँ पे ऐसे इंतज़ाम करना है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो कम से कम नुकसान हो. राइट. प्रिपेयर बिफोर हैंड, आपको पहले से तैयारी करके रखनी है. प्लेस और स्टोर हैवी एंड ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स इन क्लोज कैबिनेट नियर द ग्राउंड. ओके, तो बिफोर हैंड आपको क्या तैयारी करनी है. प्लेस और स्टोर हैवी और ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स इन क्लोज कैबिनेट्स नियर द ग्राउंड. मतलब नीचे के एरिया में अपने पास आपको कुछ हैवी ऑब्जेक्ट्स रखना है. हैंग पिक्चर्स एंड मिरर्स अवे फ्रॉम बेड्स एंड काउचेस इन सिटिंग एरियाज. जो भी पिक्चर्स हैं या कुछ भी इस तरह की जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो सिटिंग एरियाज से दूर रखना है. रिपेयर डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड लीकी गैस कनेक्शन. अगर कहीं पे कुछ जो कनेक्शंस हैं वो कुछ लीक है या ख़राब हैं, कुछ उसमें फॉल्ट हैं, तो उसको सही कराना है. स्ट्रैप द वाटर हीटर टू द वॉल स्टड एंड बोल्ट इट टू द फ्लोर. और जो आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, चाहे वो गैस के हों, वाटर हीटर के हों, इन सारी चीज़ों को आपको सही करा के रखना है. गेट एक्सपर्ट एडवाइस इफ़ देयर आर अ साइन ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. आपको जो भी एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस लेनी है. स्टोर वीड किलर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स सिक्योरली इन क्लोज कैबिनेट्स विथ लैचेस एंड ऑन बोथ शेल्फ, ऑन बॉटम शेल्फ. मतलब जितनी भी ये ऐसी चीज़ें हैं जो जल सकती हैं उनको आपको नीचे के कैबिनेट्स में रखना है. लोकेट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक. अब जब अर्थक्वेक आता है तो उस वक्त आपको सेफ जगह पे जाना है. स्टर्डी फर्नीचर सच इज़ हैवी डेस्क और टेबल और एन इनसाइड वॉल कैन बी यूज्ड एज एन शेल्टर. मतलब कोई भारी फर्नीचर, इट कैन बी एनी हैवी डेस्क और टेबल, कोई भी भारी बेड हो या डेस्क हो, उसके नीचे आपको अपने आप को शेल्टर देना है. स्टे अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर ग्लास कुड शैटर्ड लाइक विंडोज़, मिरर्स, पिक्चर्स और वेयर हैवी बुकेज और अदर हैवी फर्नीचर्स कुड फॉल ओवर. ऐसी जगह से दूर रहना है जहाँ पे शीशे, विंडोज़ वगैरह हैं या कुछ आपके ऊपर गिर सकता है. Stay away from buildings, trees, telephone, electric lines, overpasses और elevated एक्सप्रेसवे. जो पुल वगैरह होते हैं या बिल्डिंग्स हैं, मतलब ओपन एरिया में बेसिकली आपको जाना होता है कि आपके आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग या कुछ ऐसी चीज़ ना हो, ट्री पोल्स जो गिर जाए. फिर कीप अ डिज़ास्टर सप्लाई किट हैंडी कंटेनिंग इमरजेंसी आइटम्स. आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट एड किट
एन अर्थक्वेक सप्लाई किट, फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, पोर्टेबल बैटरी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी फूड एंड वाटर, एसेंशियल मेडिसिन, कैश कार्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज आइडेंटिटी प्रूफ, इंश्योरेंस पेपर, ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स। कुछ बेसिक चीज़ें आपको हमेशा रेडी रखनी चाहिए अपने पास कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आपके पास वो सारी चीज़ें हों। टेक कवर व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, जब अर्थक्वेक आता है तो उस वक्त क्या करना है। इफ़ यू आर नॉट एट होम और इन स्कूल, इफ़ यू आर एट होम और स्कूल, आप घर में हो या स्कूल में हो, टेक कवर अंडर अ बेड, ठीक है। बेड के नीचे जाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा जो मजबूत हो, जो जिसके ऊपर कोई चीज़ गिरे तो आपको नुकसान ना हो। और डेस्क टू प्रिवेंट सीवियर इंजरीज। इफ़ यू आर आउटडोर, गो टू एन ओपन ग्राउंड दैट इज़ अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसमिशनल टावर्स, ठीक है। और अगर आप बाहर हो तो किसी ऐसी खुली जगह पे जाओ जहाँ आसपास बिल्डिंग्स या ये सारे पेड़ वगैरह मत हो। क्रिएट एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लान, एक अपना प्लान बना के रखिए। प्लान हाउ टू reunite with your family if a disaster take place. Plan with your out of state relative or friends to help you in contacting family member. They will be able to make a long distance call more easily. Your family must have the name, address and phone number of these emergency contact. मतलब अपने पास emergency contacts रखिए जो आपको आपकी ऐसी प्रॉब्लम में मदद कर सकते हैं। Contribute to community service during emergency. Work with local emergency services to prepare the social reports for people with mobility impairment or what to do during an earthquake. मतलब किसी कमेटी में इन्वॉल्व रहिए ताकि आप इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहें और हेल्प कर सकें। प्रोवाइड टिप ऑन कंडक्टिंग अर्थक्वेक ड्रिल्स एट होम, और घर पे भी लोगों को आप प्रिपेयर करिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो हाउ दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वर्क टुगेदर विद द पीपल इन योर कम्युनिटी टू नो अबाउट बिल्डिंग कोड्स, हज़ार्ड हर्न, नेबरहुड एंड फैमिली इमरजेंसी प्लान। और अपने आसपास के लोगों के साथ भी आपको रह के इस पर डिस्कस करके वर्कआउट करना है कि कैसे आप इमरजेंसीज़ में कोप अप कर सकते हो। राइट, तो ये था आपका अर्थक्वेक के बारे में। अब बात करते हैं साइक्लोन। अगर भवंडर आ जाता है तो उस केस में आपको अपने आप को कैसे बचाना है। साइक्लोन कॉज मैसिव डैमेज टू लाइफ, नुकसान होता है ऑब्वियसली लाइफ का, प्रॉपर्टी का। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद हाई स्पीड्स कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, पेड़ उखाड़ देता है, पावर लाइंस को डैमेज कर देता है, कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब कर देता है। इफ़ यू लिव इन अ साइक्लोन प्रोन एरिया, सर्टेन मेजर्स कैन हेल्प टू कीप यू सेफ और रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइक्लोन। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रिपरेशन बिफोर साइक्लोन, चेक द हाउस फॉर रिपेयर वर्क, क्लियर डाइंग ट्रीज क्लोज टू द हाउस, एंकर रिमूवेबल एंड लूज ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऐसा पेड़ जो ख़राब हो रहा हो क्योंकि उसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस एयर के साथ उखड़ जाएगा। ये ऐसे लूज़ ऑब्जेक्ट चाहे वो पोल्स हो या कुछ हो उसको चेक करते रहिए। कीप टॉर्चेस, बैटरीज, ऑपरेटेड लैम्प्स एंड इनफ ड्राई सेल्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कीप सम ड्राई एंड नॉन पेरिशेबल फूड हैंडी फॉर एमरजेंसी यूज़, और कुछ अपने पास ड्राई खाने का रखिए जिसे आप इमरजेंसी में खा सकते हो। थिंग्स दैट यू शुड एंड शुड नॉट डू, तो स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेन्स, लाइट बंद कर देना है, पैनिक नहीं होना है। लिसन टू द रेडियो एंड कीप मॉनिटरिंग द वार्निंग्स, पास ऑन द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू अदर। रेडियो से कनेक्टेड रहना है ताकि आपके पास लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आती रहें और दूसरों लोगों तक के ऑफिशियल बातें पहुंचानी है, ना कि उनको पैनिक करना है। बोर्ड अप ग्लास विंडो और पुट स्टॉर्म शटर्स इन प्लेस, ठीक है। तो बोर्ड अप ग्लास विंडोज़ और पुट स्टॉर्म शटर्स इन प्लेस, मतलब जो स्टॉर्म शटर्स होते हैं उनको आपको प्लेस में रखना है ताकि जो भी वेव्स हैं या जो एयर है बेसिकली नॉट वेव्स, वो घर के बाहर तक रहे, इफ़ेक्ट मत करे। सेटअप सुटेबल सपोर्ट फॉर आउटसाइड डोर्स, और जो बाहर की दीवारें हैं उनको अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। गेट अवे फ्रॉम लो लाइंग कोस्टल एरियाज़, और जो नीचे के एरियाज़ हैं वहाँ से दूर रहना चाहिए। कीप रेडी टू ईट फूड एंड इनफ सप्लाई फॉर वाटर हैंडी, ये खाना और पीने का सामान अपने पास रखना चाहिए। मोर वॉलेबल आर्टिकल्स जो हैं आपके जो इम्पॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऊपर की फ्लोर पे रखें। हेड फॉर इवैक्यूएशन पॉइंट इंडिकेटेड फॉर योर एरिया, और वहाँ जाने की कोशिश करें जो सेफ़ पॉइंट है आपके एरिया में। पोस्ट साइक्लोन रिमेन इन द शेल्टर अंटिल एनी फर्दर। अब जब साइक्लोन आ गया है तो आपको अंदर ही रहना है। गेट इनोकुलेटेड अगेंस्ट डिजीज़ इमीडिएटली, ठीक है। बीमारियां जो अब आने वाली हैं उससे आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। स्टे अवे फ्रॉम लूज एंड डैंगलिंग वायर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। ये सब वैसे ये जनरल चीज़ें हैं जो आप चाहे साइक्लोन हो चाहे अर्थक्वेक हो, बेसिकली सब में आपको फॉलो करना है। अपने पास फर्स्ट एड किट होना, खाने पीने का सामान होना, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी ऐसी जगह पे रखना कि वो किसी डिज़ास्टर की वजह से ख़राब ना हो जाए, राइट। ओके, अब बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट फायर। देखो बच्चों, इसमें क्या है, जनरली आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप अगर कोई ऐसी दुविधा आ गई, कोई ऐसी परेशानी आ गई, तो आप कैसे उसको पहले से आपको क्या मेजर्स लेके चलना है, और बाद में अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या करना है बेसिकली, ठीक है। अब अगर आग लग जाती है तो फायर स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी आग फैलती है, आपको पता है। टू प्रिवेंट फायर एट होम और ऑफिसेस, आपको क्या रखना है, कीप द टेलीफोन नंबर्स। सबसे पहली बात, जो आपके आसपास के जो फायर स्टेशंस के नंबर्स हैं उनको रखिए, एंड सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखिए। मेमोराइज द फायर इवैक्यूएशन प्लान ऑफ योर रेजिडेंस एंड स्कूल बिल्डिंग। मतलब जहाँ पे आप रहते हो तो आपका इवैक्यूएशन प्लान का मतलब क्या है कि जैसे स्कूल वगैरह में आपको होता है कि अगर कभी ऐसा हो गया तो आपको इस तरह से वहाँ से भागना है, इवैक्यूएट करना है। इसी तरह से आप अगर किसी फ्लैट में, किसी बिल्डिंग में रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़िट उसका क्या है, कि आप डायरेक्टली कैसे वहाँ से बाहर निकलोगे। तो डू नॉट यूज़ सेवरल डिवाइसेस इन वन सॉकेट। एक सॉकेट में 10-10 चीज़ें ना लगाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डो नॉट अलाउ एनीवन टू स्मोक इनसाइड द हाउस। किसी को घर के अंदर स्मोकिंग ना करने दीजिए। लर्न टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर्स, और आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको चलाना आना चाहिए। एंड चेक फॉर फॉल्टी वायर्स, कहीं पे लीक तो नहीं है, कहीं पे कोई तार तो नहीं ख़राब हो रहा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। कीप इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। ऐसी जैसे परफ्यूम्स की बॉटल्स होती हैं या बेगॉन स्प्रे वगैरह होते हैं, इनको बच्चों से दूर रखिए। ऐसी चीज़ें जिनमें आग लग सकती है। थिंग्स यू शुड डू और नॉट। जब आग लग जाए तो क्या करना है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना। हम सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम करना है, घबराना नहीं है। बी अलर्ट एंड कॉशियस, ठीक है, एकदम सावधान रहिए, सतर्क रहिए। शट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड, सबसे पहले तो लाइट को बंद कर दो, गैसेस के जो अप्लाइंसेस हैं उनको बंद कर दो ताकि कुछ और प्रॉब्लम ना हो। यूज़ द क्लोजेस्ट इवैक्यूएशन, सबसे आसान छोटा तरीका जो है वहाँ से, उस जगह से बाहर निकलने का, उसको यूज़ करो। कॉल करो फायर स्टेशन को। बिल्डिंग के बाहर निकलना है, और स्टेयर्स यूज़ करना है। ऐसी जब कोई भी मुसीबत आ जाए, अर्थक्वेक या कुछ, यू हैव टू यूज़ द स्टेयर्स। लिफ्ट्स नहीं यूज़ करनी है या एलिवेटर्स नहीं यूज़ करने हैं। बी अवेयर ऑफ द इमरजेंसी एग्जिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना पता होना चाहिए। सैंड को यूज़ कर कि आप कैसे आग बुझा सकते हो। रोल ओवर द ग्राउंड इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो आपको ज़मीन में लेट के रोल करना है, ठीक है। अपने अपने आग बुझाने की कोशिश करनी है, भागना नहीं है, भागोगे तो और आग लगेगी। आफ्टर अ फायर अटेंड टू इंजरीज ऑन प्रायोरिटीज़, डिटेक्ट द कॉज ऑफ द फायर एंड टेक नेसेसरी मेजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जिनको चोट लगी है उनको प्रायोरिटी देना है, फिर पता भी करना है कि किस वजह से क्या वो हादसा हुआ और कैसे उसको फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब गवर्नमेंट क्या करता है, कौन से कैंप्स चला रहा है, कौन से प्रोग्राम्स कर रहा है अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो भी चीज़ें इसमें समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।